इस क्वेश्चन करने का एम केवल यही है मेरा कि हम इस क्वेश्चन के थ्रू ऐसी अप्रोचेस सीखेंगे जिसको हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ आपके लिए दो मेथड से बताने वाला हूँ, और ये दो मेथड ऐसे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एनफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए मैट्रिक्स ए दे रखा है और एन एक नेचुरल नंबर, तो ए की पावर एन में आप समझते ही हैं कि हम ये तो है नहीं कि एक ए मैट्रिक्स को एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे कि दो बार तीन बार मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे और कोई पैटर्न बनेगा तो उसको देखेंगे। या फिर दूसरा मेथड होता है, उस मैट्रिक्स ए को कुछ बी प्लस आई मैट्रिक्स की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं और फिर बायनोमियल की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम कर पाते हैं। तो इसमें पहला मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि ए स्क्वायर फिर ए क्यूब कोई हमें पैटर्न बना के देता है तो हम ए की पावर एन लिख पाएंगे। तो चलिए मेथड वन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब वही हो गया ए इंटू ए। तो इन दोनों मैट्रिसेस का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज वन ए एंड वन जीरो वन बी एंड जीरो जीरो वन। इसको रिपीट कर लेते हैं, वन ए जीरो वन बी एंड जीरो जीरो वन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, रो बाय कॉलम होता है मल्टीप्लिकेशन, तो रो लेते हैं मल्टीप्लाई करते कॉलम से, तो यहाँ तो वन और ये दो बार जीरो आ जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते तो एक बार ए फिर एक बार ए फिर जीरो, यानी कि ये टू ए हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड कॉलम से, तो ए और फिर ये ए बी और फिर ये ए, यानी कि टू ए प्लस ए बी आ जाएगा। तो फर्स्ट रो ने तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम फर्स्ट रो में लिखना बंद कर देंगे। अब सेकंड रो लेते हैं और हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ज़ीरो फिर यहाँ पर ज़ीरो फिर यहाँ पर ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो ही मिल गया। आगे चलते हैं, फिर ये मिलेगा ज़ीरो वन, ये वन ही मिल गया, वो ज़ीरो आएगा। आगे चलते हैं थर्ड कॉलम की तरफ, ज़ीरो यहाँ बी और बी, यानी कि टू बी आ गया। और ये दो जीरो है तो शुरू की दो जीरो बन जाएंगी, तो केवल थर्ड एलिमेंट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे फिर जीरो दिखाई देगा, फिर ये जीरो दिखाई देगा और फिर यहाँ पर फिर ये वन दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर में एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो इतना पोर्शन है ए का और जो ए स्क्वायर का है वो अनइफेक्टेड रहा। इससे पता पड़ता है कि ए क्यूब भी करेंगे वो सब ये जीरो तीन जीरो और तीन वन का कमाल है जो दोबारा से ए स्क्वायर में ये आया। यानी कि जो चेंजेस होने वाले हैं वो केवल इन तीन जगह होने वाले हैं। यहाँ हमें फोकस करना है और यहाँ से हमें देखना है कि ए क्यूब क्या दिखाई देगा या ए की पावर फोर हमें क्या दिखाई देगा। इसी को कहते हैं हम पैटर्न। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, अब एक काम करते हैं, अब ए क्यूब निकालते हैं। तो ए स्क्वायर हमारे पास है। एक काम करते हैं, क्यों ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, हम यहाँ पे ए क्यूब निकालते हैं और ये ए स्क्वायर हमें दिख ही रहा है और एक ए और लिख लेते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये वन ए, एग्जाम में आप भी ऐसे ही करते हैं ना, यही तरीका होता है। ये थोड़ा इसको इतनी बार लिखते रहेंगे तो वैसे ही परेशान हो जाएंगे। तो हमें अब यहाँ पे ए क्यूब हो गया, ये ध्यान रखना, ये हमारा ए स्क्वायर है, मैंने लिख दिया, अब ये ए क्यूब आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए क्या बना बेटा, ये वन। अच्छा एक काम करो ना, इसको तो फिर से दोबारा से इतना तो लिख ही लो, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। टाइम सेव करो भाई, इतना तो पहले ऐसे लिख लो, इसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि ए स्क्वायर में चेंज नहीं आया, तो ए क्यूब में भी इतने पोर्शन में चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे मल्टीप्लाई करने में अगर ए स्क्वायर में चेंज है तो ए क्यूब में ए की पावर फोर में भी नहीं आएगा। अब ये एलिमेंट आना है, ये ए वन टू है तो वन और कॉलम टू ले लीजिए, तो ये ए मिलेगा, ये टू ए मिलेगा, ये जीरो मिलेगा, थ्री ए। ठीक है, फिर आगे चलिए, ए वन थ्री के लिए ए और यहाँ पे मिलेगा फिर टू ए बी, जो लिख लेते हैं टू ए बी, और फिर मिलेगा यहाँ से एक ए, ये यहाँ लिख लिया, एक टू ए, तो यानी कि थ्री ए मिल जाएगा, है ना, एक ए पहले से था, और एक ए बी और आएगा तो थ्री ए बी आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब केवल एक और देखना है, ये क्या है, टू थ्री, तो टू ये और थ्री ये, तो यहाँ पे जीरो आ गया, ये बी आ गया और एक टू बी आ गया, थ्री बी आ गया। तो चलिए ए क्यूब में कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर ए था, ए स्क्वायर में टू ए था या थ्री ए था, तो ये तो वन टू थ्री सीरीज बन गई, इसमें तो कोई टेंशन नहीं।
फिर यहाँ ए स्क्वायर में ये बी था, ये 2b था, ये 3b था, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहानी आती है ये वाला एलिमेंट जो है जो दिक्कत कर रहा है, जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम आ रही है। ये ए था, यहाँ पे 2a यानी कि 1 के बाद 2 आ गया और फिर ये 3 आ गया। अच्छा, इसके इतने पार्ट में भी हमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 2 3 है। यहाँ पे 0a भी है, यहाँ 1a भी है, यहाँ पे 3a भी है। तो 1 यहाँ पे 0a भी समझना, फिर 1a भी है, यहाँ पे फिर 3a भी। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या बनेगा। तो मेरे हिसाब से जो a में दिखाई दिया वो यहाँ पे 0a भी था। हम केवल इसके ये वाले पोर्शन की बात करें, यहाँ पे इसके साथ 0a भी था, समझ रहे, क्योंकि ये भी था ही नहीं, ये तो नया डेवलप हुआ है। फिर क्या आया, ए के बी आया, किसमें, ए स्क्वायर में ए के बी आया। ठीक है, फिर ए क्यूब में कितना आया, कि ए क्यूब में सर आया 3ab। अब यहाँ पे बच्चा कहता है सर पैटर्न को समझ में नहीं आ रहा। आप ये देखिए, ये 1 था, यहाँ 1 था, ये 3 है, 3 का मतलब ये 1 + 2 है। ठीक है, अच्छा, अब a की पावर 4 में अगर ये 1 1 में 2 ऐड हुआ तो मेरे हिसाब से 3 ऐड करके आना चाहिए, यानी कि 6ab आना चाहिए। तो आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, बल्कि मल्टीप्लाई करना क्या है, हम एक काम करते हैं ना, a की पावर 4 से तो दिक्कत है मैं, और उसमें भी केवल इस एलिमेंट में दिक्कत है। तो एक काम करते हैं, हम इस एलिमेंट की वजह से हमें किसको देखना पड़ेगा, ये a क्यूब था ना, इसमें एक बार अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि भाई हमें केवल इस एलिमेंट को देखना है। तो ये एलिमेंट हमारा कौन से प्लेस पे है, A1 3 पे। तो a की पावर 4 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a से, a क्यूब में सॉरी, तो a की पावर 4 हमें मिलेगा। हम इसको भी देख लेते हैं। भाई मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो, जबरदस्ती क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं चाह रहा, मैं तो देखना चाह रहा, बाकी एलिमेंट्स में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पूरे ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए 1 3 को निकालने के लिए इसको 1 और इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक a दिखाई देगा, फिर ये आपका 3ab आएगा, बात ठीक है ना। और फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3a एक तो मिलेगा नहीं, ये तो हो गया 4a, और एक 3ab और आएगा, 6ab आएगा। तो मैं यही तो कह रहा था कि 6ab दिखाई देगा। अब हम कंफर्म भी हैं, पूरी मल्टीप्लाई मैं क्यों करूँगा, समझने की कोशिश करो, कभी नहीं करेंगे। यही क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बच्चा पूरी पूरी मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट करता है। अरे जिससे प्रॉब्लम है केवल उसको देखिए, ठीक है। तो ये 6 कैसे बनेगा, 1 + 2 + 3 6 बन गया। तो यानी कि अगर a की पावर 4 होगा तो यहाँ पे हम 3 तक के सम पे जाएंगे, a की पावर 3 होगा तो यहाँ पे हम 2 के सम तक जाएंगे। 1 + 2 कहने का मतलब ये हुआ। तो हमें तो a की पावर n निकालना है, ठीक है। अब a की पावर n हमारे पास आ जाएगा, तो a की पावर n में हमें क्या क्या दिखाई देगा कि सर यहाँ पे तो कोई चेंज है ही नहीं। आप खुद देखो ना यार, ये देखो, ये सेम आ रहा है ना। तो वैसे भी मुझे यहाँ ये बोलना भी चाहिए था सर a क्यूब और a की पावर 4 में कोई चेंज आएगा ही नहीं इतने वाले पोर्शन में, क्योंकि दिख भी वहां भी दिख रहा है ना, तो ये तो दिख ही रहा है क्लियर। तो मैं इनको तो लिख ही दूँ, है ना। अब कहानी आती है किसकी, कि सर ये एलिमेंट, अब आप देखिए यहाँ पे एक बार a है, a स्क्वायर में 2 बार a है, a क्यूब में 3 बार a है, तो a की पावर n में n बार a आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चले कि सर a क्यूब में है 3 बार a है, और a स्क्वायर में है 2 बार a है, तो यहाँ पे ये भी n बार a आ जाएगा। सर ये कहाँ है, सर यहाँ पे अगर a की पावर 4 है तो यहाँ 1 से लेके 3 तक का सम जाता है, तो a की पावर n में है 1 कम तक का सम जाएगा, तो 1 + 2 + 3 टिल n - 1 तक का सम जाएगा। ये वाली बात है। और ये तो यार AP का 10th का फॉर्मूला है ना, n - 1/2 a + l लगा दीजिए, नंबर टर्म से n - 1 है ना, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो n × n - 1/2, और क्या लिखेंगे साथ में, AB। तो ये हमें नजर आएगा, ठीक है। ये सब हटा देते हैं, ठीक। अच्छा, अब आए यहाँ पर, ये तो यही है कि 1a था, 2 में a स्क्वायर में 2a था, a क्यूब में 3b था, मतलब 3b था, तो इससे से n वाले में क्या आ जाएगा, n भी आ जाएगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स इन जनरल आपके पास आ चुकी है। अब तो केवल आपको कंपेयर करना है और a b और n के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो हम आ गए। सबसे पहले यहाँ से तुम्हें n ने मिला, n ने कितना हो गया बेटा, n ने की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है, n
ए हमारा 48 है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद आया हमारा एन बी। एन बी की वैल्यू हमारी क्या है, 96 है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है एन ए और एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू ए बी। इसकी वैल्यू हमारी यहाँ से 2160 है। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। तो एन ने तो हो गया 48, एक एन और ए को इस साथ क्लब कर लेते हैं तो ये 48 हो गया, और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस n माइनस 1 वाले ब्रैकेट में, तो ये एन बी बनेगा। और एन बी कितना हमारा 96 माइनस बी अपॉन 2 और 2160। ठीक है, तो 2 से कैंसिल होगा तो बेटा 2 और ये 4, ठीक है 24 ये आ गया। अब 48 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा बेटा, 2 यहाँ दिखाई दे गया और 5 1 1 2 आ गया। अब ये जो 96 माइनस 20 का 24 मल्टीप्लाई में है तो वो जाएगा बेटा डिवाइड में, तो 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितने से कटता है। हमने इसको 4 से काटा तो ये 6, और ये 4 पंजे 20 और 1 8 11 हो गया, तो 4 दूनी 8 3 4 8 32। फिर ये 6 से देखो 5 और 6 से 5 और तो 7 7 8 15 15 3 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, 6 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी कैंसिल हो चाहिए क्योंकि बी की वैल्यू फ्रैक्शन तो नज़र नहीं आ रही है जैसा क्वेश्चन चल रहा है। तो 6 से 6 अट्ठे 48 और 4 आ गया, फिर 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 96 माइनस 88, यानी कि बी आ गया 16 में से 8 गए 8, तो बी की वैल्यू केवल आपकी 8। बी को यहाँ 8 रख दीजिए, तो एन की वैल्यू 96/8, तो 12 अट्ठे 96, तो एन आ गया 12। एन को यहाँ 12 रख दीजिए, तो ए आ जाएगा 12 चौक 48, तो एन ए बी आ गया। अब हमसे इन तीनों का समीशन पूछा है, तो एन कितना है हमारा 12, ए कितना है बेटा, ए की वैल्यू है हमारी 4, और बी की वैल्यू हमारी यहाँ निकली थी 8, तो 8 हो 4 12 12 12 24, तो 24 हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में पहली अप्रोच बताने में आपको समझ में आ रहा होगा, कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा था, तो और मैंने खूब आराम से भी आपको समझाया ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो इसका दूसरा मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ।